बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों। मेरा नाम नवीद अहमद ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, वैक्सीन के हवाले से वैसे तो बड़ी ख़बरें आजकल गर्दिश कर रही हैं कि जैसे एक किसी मशहूर साइंसदान का नाम लेकर के जो है वो ये बात मशहूर की गई है कि जिसने भी जो है वैक्सीन लगवा ली है वो 2 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद में अब एक और बात ये सामने भी आ रही है कि जनाब जिसने भी वैक्सीन लगवाई है वो 5 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा। पहले 2 साल वाली बात थी, अब 5 साल वाली बात है। तो इसी हवाले से तकरीबन वैक्सीन के ही हवाले से 3 खबरें जो हैं वो मैं आपको देने वाला हूँ। होपफुली कि इससे बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा आप लोगों को। उसमें से पहली खबर तो ये है कि पीबीसी की एक प्रेजेंटर थी, उनका नाम था लीज़ा शाह और उनकी उम्र थी तकरीबन 44 साल। उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज़ लगवाई और उसके बाद जो है उनको इंतकाल हो गया। तो इसके लिए भी जो है वो इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी में देखें अभी क्या साबित होता है, क्या निकल के सामने आता है। दूसरी चीज़ जो है, दूसरी खबर जो है वो ये है कि वैक्सीन लगवाने वालों को 15 लाख डॉलर तक के इनामात दिए जा रहे हैं। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की खबर है कि वैक्सीन जो लगवाएगा उसको 15 लाख तक के डॉलर यानी 15 लाख अमरीकी डॉलर तक के इनामात दिए जाएंगे, जिसमें से गिफ्ट कार्ड वगैरह भी होंगे और दूसरे भी होंगे। और तीसरी जो खबर है वो ये है कि लोग 5 साल तक ज़िंदा रहेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो इसीलिए जो है वो पहली जो खबर है उसके हिसाब से अपना जो बरतानिया की जो बीबीसी का इदारा है, आप लोगों को पता है, सब मशहूर इदारा है, तो उसकी एक प्रेजेंटर थी लीज़ा शाह। वो थी हो गई क्योंकि उनका इंतकाल हो चुका है। उनका इंतकाल हो चुका है और लोग ये वजह ये बता रहे हैं, उनके ख़ानदान वाले वजह ये बता रहे हैं कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद हुआ, इसका मतलब वैक्सीन का प्रॉब्लम था। क्योंकि हुआ ये कि उन्होंने जब पहली वैक्सीन लगवाई, क्योंकि 2 वैक्सीन लगनी होती है, आपको तो पता ही है, 2 बार। तो पहला डोज जब उन्होंने लगवाया तो उस वक्त जो है वो बिल्कुल सही थी, मेडिकली जो है बिल्कुल फिट थी, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने वैक्सीन लगवाई तो उसके 1 हफ़्ते के बाद में उनको सर में शदीद दर्द की शिकायत पैदा हो गई और जब वो डॉक्टरों से चेक करवाया तो पता ही चला कि उनका खून जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और उसकी वजह से जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गई और फिर थोड़े अरसे में जो है उनका इंतकाल हो गया। तो मैं आपको एक बीबीसी की खबर पढ़ के सुना देता हूँ कि बरतानिया में एक सरकारी तिब्बी अफसर बीबीसी की 44 साला प्रेजेंटर लीज़ा शाह की हालिया मौत के बाद इस बात की तफ्तीश करेगा कि इनकी मौत में कोविड-19 से बचाव के लिए देने वाली ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, यानी ये एस्ट्राजेनेका तो आप सबको ही पता है कि वो एक नाम है कोविड-19 की वैक्सीन का। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का कोई किरदार तो नहीं है, यानी इनकी मौत में अब वो बताने के एक सरकारी तिब्बी ऑफिसर हैं, वो जो हैं इस बात की इंक्वायरी करेंगे कि जो लीज़ा शाह है बीबीसी की प्रेजेंटर, उसकी मौत में कहीं एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन उन्होंने पहले शॉट लगवाया उसकी वजह से तो नहीं उनकी मौत हुई है। आगे कहते हैं कि बीबीसी की प्रेजेंटर के ख़ानदान की जानिब से ये कहा गया है, प्रेजेंटर जो मतलब जो इनका इंतकाल हो उनके ख़ानदान की तरफ से ये कहा गया है कि वैक्सीन की पहली खुराक के बाद इन्हें खून गाढ़ा होने की शिकायत थी, जिसके हवाले से इनका इलाज जारी था। अच्छा, इन्होंने ख़ानदान ने ये बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद में इनका खून गाढ़ा होना शुरू हो गया, इससे पहले ये फिट थी और फिर उसका इलाज जारी था। तो बरतानिया में सेहत से मुताल्लिक़ मसनूआत के निगरान इदारे में मेडिसन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA का कहना है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के फ़वाइद इसके नुकसानात के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं। तो ये बरतानिया के जो बीबीसी है उसकी ये रिपोर्ट थी। तो अब वो बेसिकली कहानी ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि वैक्सीन से ना लगवाएं वरना तो 2 साल नहीं जिएंगे या 5 साल तक जिएंगे, इस तरीके की कहानी हो रही है। जबकि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि वैक्सीन का असल हकीकत क्या है और ये कौन लोग जो हैं ये गलत खबरें फैला रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि वैक्सीन जो लगवाएगा उसे 15 लाख तक का इनाम मिले, $15 लाख, नॉट रुपया। तो $15 लाख तक के इनामात मिलेंगे
और ये ख़बर जनाब कैलिफोर्निया की ख़बर है ये। तो कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो कोई भी 15 जून से पहले जो कोई भी 15 जून से पहले वैक्सीन लगवा लेगा तो उसको इनामात दिए जाएंगे, जो कि 15 लाख के भी होंगे और 50,000 के भी होंगे और 50 रुपए के भी होंगे, यानी डिपेंड करता है। आई डोंट नो उन्होंने किस तरीके से कैटेगरीज बनाई हुई हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ इसेज के शुरू के 10 लोगों को जो है वो 15 लाख दिए जाएंगे, फिर 50,000 दिए जाएंगे, फिर $50 दिए जाएंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के गिफ्ट कार्ड भी दिए जाएंगे अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे। असल में मसला क्या है, ये काम इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत से लोग, जैसे पाकिस्तान में जो है ये अफवाहें फैलाई गई हैं कि जनाब लोग ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहेंगे या इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है कि जैसे आप कोई चिप वगैरह लगा दिए, लोग जो है मैग्नेट चिपका के जो है दिखा रहे हैं या बल्ब लगा के दिखा रहे हैं, अजीब अजीब तमाशे हो रहे हैं। खैर, तो इसीलिए जो है ये लोग बहुत कम जो है वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक अट्रैक्शन दी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द जो है ये वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि जितना जल्दी लगा लेंगे उतना ज़्यादा जो है कोरोना फ्री हो जाएंगे। अब सेम चीज़ जैसे पाकिस्तान में है सोच, उसी तरीके से अमेरिका में भी है। तो कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं उन्होंने ये बात, उन्होंने एक अट्रैक्शन दी है लोगों को कि जनाब आप जल्द से जल्द आकर के 15 जून से पहले वैक्सीन लगवा लें, ताकि आपको जो है ना इनाम भी मिलेगा और कोरोना से भी जो है निजात मिल जाएगी। तो वैसे भी आपको पता है कि अमेरिका में तो 90% जो है वो मास्क फ्री उन्होंने कर दिया, यानी कि उन्होंने इतनी ज़्यादा वैक्सीन ऑलरेडी लगा ली है मुख्तलिफ स्टेट्स में कि यहाँ पे 90% जो है ना लोग अब मास्क नहीं लगाते, तो कोरोना फ्री हो गया एक तरह से। ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो है जो पहली जो ख़बर थी मैं उसकी तरफ आता हूँ दोबारा से कि लोग जो हैं वो ज़िंदा नहीं रहेंगे जनाब। उसके ऊपर जो तहकीक हुई है वो ये हुई है कि रॉयटर्स एक न्यूज़ एजेंसी बेसिकली है, तो इन्होंने ना एक फैक्ट चेक करके एक मौजू एक मुहिम निकाली है कि जो अफवाहें गर्दिश कर रही होती हैं उनको ये चेक करते हैं, उनकी डेप्थ में जाते हैं उन अफवाहों की, और असल हकीकत क्या है वो फिर निकाल के लेकर आते हैं और फिर बताते हैं उसको इन्होंने नाम दिया है रॉयटर्स फैक्ट चेक। तो फैक्ट चेक्स जो हैं वो जैसे उन्होंने पहले वाली ख़बर में कहा था कि फैक्ट चेक, देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस दैट द mRNA वैक्सीन विल रिड्यूस द पॉपुलेशन। अच्छा, मैं आपको सही से पूरी खबर सुना देता हूँ कि ये कह रहे हैं कि एज ऑफ February 21 there had been 63 million doses of mRNA vaccine administered in the US। ठीक है, तो 63 मिलियन फरवरी में इन्होंने 2021 फरवरी में इन्होंने 63 मिलियन डोजेज जो है mRNA की वैक्सीन की लगा दी हैं। तो there were 1099 report of death logged to VAERS in this time, rate of 0.0015%. The CDC said a review of available information in the cases showed no evidence the vaccine contributed to these death। यानी कि जो डेथ हुई हैं तकरीबन कोई 1099 जो डेथ रिपोर्ट हुई हैं उसका वैक्सीन लगा के मरने का, जैसे वैक्सीन लगाई है उसके बाद निकाल हुआ, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि वैक्सीन की वजह से जो है इनका इंतकाल हुआ है। अच्छा, वर्डिक्ट आगे कहते हैं कि फॉल्स यानी कि झूठ, क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ चले पहले आपको मैं रिपोर्ट पर पढ़ के पूरी बताया। तो देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस टू सजेस्ट मोस्ट पीपल हु गेट एन mRNA वैक्सीन विल डाई इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट 5 ईयर की मैं आपको बात बता दूं कि एक साहब हैं जो जिनका ट्विटर अकाउंट है उसका नाम है हेल्थ रेंजर। तो हेल्थ रेंजर के नाम से वो ट्विटर अकाउंट चलाते हैं और उन्होंने जो है ये अफवाह फैलाई हुई है कि जिसने भी जो है वो वैक्सीन लगाई है वो विदिन 5 ईयर्स या मैक्सिमम 5 साल जो है वो ज़िंदा रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा। और इस तरह से जो है वो आबादी को कंट्रोल किया जाएगा और तकरीबन जिस वक्त जितनी भी आबादी है पूरी दुनिया की वो हाफ रह जाएगी।
ठीक है। तो इस तरह की उन्होंने अफवाह फैलाई हुई है और लोग बाग ज़ाहिर बात है फिर डरते हैं। आपको मालूम है जब तक कि लोगों को सच्ची बात ना पता चले जब तक तो उनको डर लगता ही लगता है ना। तो इनका जो ये साहब जो ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं हेल्थ रेंजर के नाम से, तो इनका जो निक नेम है वो है माइक एडम। इनका नाम माइक एडम है। बेसिकली ये एक बदनाम है। बदनाम इस सेंस में है कि ये झूठी खबरें ही फैलाते हैं, ठीक है ना। झूठी खबरें और अफवाहें इन गर्दिश करते हैं। इन्होंने एक अपनी वेबसाइट भी बनाई हुई थी जो कि गूगल ने जो है वो बैन कर दी थी इसी वजह से, क्योंकि ये झूठ बोलते थे। तो उन्हीं की ये खबर फैलाई हुई है कि जनाब 5 साल से ज़्यादा लोग ज़िंदा नहीं रहेंगे जो जिसने भी वैक्सीन लगवाई है। तो उसके हवाले से जो है ये रॉयटर्स फैक्ट चेक ने ये रिपोर्ट दी है कि दोबारा पढ़ देता हूँ मैं कि फॉल्स यानी ये झूठ है। देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है टू सजेस्ट मोस्ट पीपल हु गेट एन mRNA वैक्सीन विल डाई इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है ना, मुझे दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मेरे सभी समझ जाते हैं कि वैक्सीन लगाने से कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि वो जनाब 5 साल में जो है मर जाएं। तो करंट एविडेंस सजेस्ट द अपोजिट। करंट एविडेंस जो है वो उसका अपोजिट जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल हैव फाउंड mRNA वैक्सीन टू बी सेफ एंड इफेक्टिव। ये जो है ये प्रूफ हुआ है। और ये बात कोई हेल्थ वाले नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात कह रहे हैं रॉयटर वाले, जो कि फैक्ट फाइंडिंग उन्होंने जो है फैक्ट चेक करके उन्होंने जो है ना वो एक बनाया हुआ है हिसाब किताब अपना, और उसमें जो है वो अफवाहों को की तफ्तीश करते हैं और उसकी क्या हकीकत है उसको जो है सामने लेकर आते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा चैनल लाइक करें, पसंद करें और इसे जो है वो सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।